प्रभु यीशु मसीह में सबको अभिवादन करते हैं। एक और नया दिन की शुभकामनाएं आपको देते हैं। पवित्र वचन में वापस हम आए। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 5वां पद से अपने आप को जांचने के विषय में हम मनन कर रहे थे। हम विश्वास में स्थिरता के साथ खड़े हैं या नहीं, ये परखना आवश्यक है। दौड़ के मैदान में दौड़ने वाले एक से अधिक होते हैं, लेकिन स्थिरता के साथ दौड़ने वाला ही अपने लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय पहला वचन में विश्वास करता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए हमारा दौड़ने के लिए संत पौलुस उपदेश देते हैं। कुछ लोग विश्वास के मार्ग में कुछ समय के लिए अव्वल होते हैं, लेकिन अचानक से उसकी भावनाएं बदल जाती है। गलातियों के विश्वासियों में भी इस प्रकार का आदत देखने के बाद पौलुस उनको बताते हैं कि ऐसे करने वाले मसीह से अलग हुए और प्रभु के अनुग्रह से गिर गए हैं। मसीह में बने रहना विश्वास जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। प्रभु के अनुग्रह में स्थिर होना और अनुग्रह में बलवंत होना या बलवंत होते जाना हमको गिरने से बचाता है। गलातियों के पत्री 5 अध्याय 7वां पद में लिखा है कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे और सत्य को न मानने के लिए किसने आपको रोक लिया। सत्य को न मानना यीशु से अलग होने का बराबर है। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय 12 और 13 वचन हमको समझाता है कि हर देश और संस्कृति में और हर समय इसी प्रकार के अनुभव से होकर जाने वाले लोग हुआ करते थे। मसीह को जानने के बाद उसके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होती है तो मसीह जीवन की गति में रफ्तार कम हो सकती है। अविश्वास और बुरा मन एक मनुष्य को जीवित परमेश्वर से दूर हटा सकता है। आज का यह वचन हमको समझा रहा है कि हमारी दौड़ में हमको किनारे नहीं होना है, अपनी रफ्तार को बनाए रखना है। चाहे घाटी हो, तराई हो, चाहे क्लेश आए, किसी भी प्रकार की रुकावट आए, यह सब हमारी तीव्रता को कम होने नहीं देना है। पाप और पाप के स्वभाव इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। पाप के साथ एक व्यक्ति दौड़ नहीं पाएगा। पाप और मसीह दोनों एक जुए के साथ नहीं आ सकते हैं। यदि मसीह आपके अंदर है तो पाप बाहर है। सत्य को जान लिया है तो वो सत्य हमें अनुग्रह में स्थिरता के साथ खड़ा करता है। पतरस के शब्दों के साथ मैं मेरा वचन को विराम करना चाहता हूं। पतरस के दूसरा पत्री 3 अध्याय 17वां आयत। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से नहीं खोने दे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करने पाए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूरी में आते हैं। सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद। हमारी मसीह जीवन की इस दौड़ को स्थिरता के साथ दौड़ने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु, हमारे दौड़ किस प्रकार है उसको जांचने के लिए सहायता कर। हमारे लक्ष्य और गति को समझने के लिए सहायता कर। मसीह से अलग ना होकर विश्वास में और पवित्रता में और धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक को सहायता करें, मदद करें।
प्रभु आपका आगमन के लिए हमें तैयार करें। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।